भगिनी निवेदिता अरबिंदो घोष द्वारा नियुक्त राजनीतिक समिति के 5 सदस्यों में से एक थी, जिन्हें क्रांतिकारियों के बिखरे हुए समूहों को एकजुट करने का दायित्व सौंपा गया था। वह अपने घर में वैज्ञानिकों, कलाकारों, पत्रकारों और क्रांतिकारियों के लिए रविवार मिलन समारोह का आयोजन करती थी और उनमें से प्रमुख अरबिंदो के छोटे भाई बरिंद्र घोष थे। भगिनी निवेदिता ने 1902 में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का गला घोटने के लिए गठित विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की निंदा की। उन्होंने अपनी जनसभाओं में 1905 में बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय के विरुद्ध प्रसिद्ध क्रांतिकारी आनंद मोहन बोस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के समर्थन में जोरदार वकालत की। वह एक विपुल लेखिका थी। अरबिंदो घोष उनके भाई बरिंद्र घोष और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्ता द्वारा संचालित क्रांतिकारी अखबार युगांतर की योजना 12 मार्च 1906 को निवेदिता के घर पर ही बनाई गई थी। बिपिन चंद्र पाल द्वारा वंदे मातरम के पीछे भी प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने युगांतर का निर्बाध प्रकाशन सुनिश्चित किया और जब भूपेंद्र नाथ दत्ता को कैद किया गया और उन पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया गया तो उसे देने के लिए धन संग्रह में भी उन्होंने सहायता प्रदान की। वह देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी क्रांतिकारियों की मदद करती थी। वह 1907 में इंग्लैंड गई और ब्रिटिश सांसदों के साथ बैठकों और साक्षात्कारों की खबरें उन्होंने प्रकाशित करना शुरू कर दिया। उन्होंने निर्वासन में भूपेंद्र नाथ दत्ता, तारक दत्ता जैसे क्रांतिकारियों की संख्या में मदद की और विदेशों से क्रांतिकारी पत्रिकाओं के निर्बाध प्रकाशन और उनके वितरण के लिए धन एकत्र किया। भगिनी निवेदिता एक बहुआयामी अद्वितीय प्रतिभा की धनी महिला। स्वामी जी के परिवर्तन प्रक्रिया के कठोर प्रयास ने उन्हें एक देशभक्त में बदल दिया। उन्होंने अपनी पहचान को भारतीयता की भावना से मिला दिया। उनका जीवन लोगों को समर्पित था। 1899 में कलकत्ता में प्लेग फैलने और 1906 के पूर्वी बंगाल अकाल के दौरान उन्होंने मरीजों के इलाज के लिए अपना जीवन संकट में डालकर लोगों की सहायता की। अकाल के दौरान लोगों का उपचार करने के बाद भगिनी निवेदिता ने मलेरिया उन्मूलन का बीड़ा उठाया, किंतु वह स्वयं इसके संक्रमण में आ गई, जिसके कारण अंततः उनकी जान चली गई। 44 वर्ष की अल्पायु में 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में उनका निधन हो गया। उनके स्मारक पर भारत के प्रति उनके योगदान को इन शब्दों में अभिलेखित किया गया है। यहाँ भगिनी निवेदिता विश्राम करती है, जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। 28 अक्टूबर 1867 को यूनाइटेड किंगडम में जन्मी मार्गारेट एलिजाबेथ नोबल उपाख्य भगिनी निवेदिता जी को जयंती अवसर पर विनम्र अभिवादन।